प्रस्तुत है खलील जिब्रान की रचना द मैडमैन का हिंदी अनुवाद। अध्याय 1। मैं पागल कैसे बना। तुम पूछते हो कि मैं पागल कैसे बना। बात यह हुई कि एक दिन जब बहुत से देवता पैदा भी न हुए थे, मैं गहरी नींद से जागा और देखा कि मेरे समस्त नकाब, वे 7 नकाब जो मैंने अपने 7 जन्मों में बनाए और पहने थे, चोरी हो गए। बस मैं भीड़ भाड़ भरे मार्गों की ओर निरावरण ही चोर चोर, नारकीय चोर कहता हुआ दौड़ पड़ा। स्त्री और पुरुष मुझे देखकर हंसने लगे और कुछ मुझे देखकर घरों में जा छिपे। जब मैं बाजार में पहुंचा तो एक युवक ने, जो छत पर खड़ा था, चिल्लाकर कहा, पागल है, पागल है। उसे देखने के लिए जब मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो पहली बार सूर्य ने मेरे आवरणहीन चेहरे का चुंबन किया। मेरी आत्मा सूर्य के प्रेम में विह्वल हो उठी और मुझे अपने नकाबों की कोई आवश्यकता न रही। मैं सहसा चिल्ला उठा, भला हो उन लोगों का जिन्होंने मेरे नकाब चुराए हैं। और इस प्रकार मैं पागल बन गया। और इस पागलपन ने मुझे स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों दिए। एकाकीपन की स्वतंत्रता और अज्ञेयता की सुरक्षा, क्योंकि जो लोग हमें जान जाते हैं वे हमारे कर्तव्य के किसी न किसी अंश को गुलाम बना लेते हैं। परंतु मुझे मेरी सुरक्षा पर अधिक गर्व न करना चाहिए। बंदी गृह में बंद एक चोर भी दूसरे चोर से सुरक्षित रहता है। अध्याय 2। ईश्वर। प्राचीन काल में जब मेरे होंठ पहली बार हिले तो मैंने पवित्र पर्वत पर चढ़कर ईश्वर से कहा, स्वामिन, मैं तेरा दास हूँ। तेरी गुप्त इच्छा मेरे लिए कानून है। मैं सदैव तेरी आज्ञा का पालन करूँगा। लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई जवाब न दिया और वह एक ज़बरदस्त तूफान की तरह से तेज़ी से गुजर गया। 1000 वर्ष बाद मैं फिर उसी पवित्र पहाड़ पर चढ़ा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना की, परमपिता, मैं तेरी सृष्टि हूँ। तूने मुझे मिट्टी से, साधारण मिट्टी से पैदा किया और मेरे पास जो कुछ है सब तेरी ही देन है। किंतु परमेश्वर ने फिर भी कोई उत्तर न दिया। वह हजार हजार संवेग पक्षियों की तरह सन्न से निकल गया। 1000 वर्षों बाद मैं फिर उस पवित्र पहाड़ पर चढ़ा और ईश्वर को संबोधित करके कहा, हे प्रभु, मैं तेरी संतान हूँ। प्रेम और दयापूर्वक तूने मुझे उत्पन्न किया और तेरी भक्ति तथा प्रेम से ही मैं तेरे राज्य का अधिकारी बनूंगा। लेकिन ईश्वर ने फिर भी कोई जवाब न दिया और एक ऐसे कुहासे की तरह जो सुदूर पहाड़ों पर छाया रहता है, निकल गया। 1000 वर्ष बाद मैं फिर उस पवित्र पहाड़ पर चढ़ा और परमेश्वर को संबोधित करके कहा, मेरे मालिक, तू मेरा उद्देश्य है और तू ही मेरी परिपूर्णता है। मैं तेरा विगत काल और तू मेरा भविष्य है। मैं पृथ्वी पर तेरा मूल हूँ और तू आकाश में मेरा फल है। और हम दोनों एक साथ सूर्य के प्रकाश में पनपते हैं। तब सूरज मेरी ओर झुका और मेरे कानों में आहिस्ता से ये मीठे शब्द कहे, जिस तरह समुद्र अपनी ओर दौड़ती हुई नदी को छाती से लगा लेता है, उसी तरह ईश्वर ने मुझे सीने से लिपटा लिया। और जब मैं पहाड़ों से उतरकर मैदानों और घाटियों में आया तो मैंने ईश्वर को वहाँ भी मौजूद पाया। अध्याय 3। विजूका। एक दिन मैंने एक विजूके से कहा, तुम इस वीरान खेत में खड़े खड़े थक गए होगे। उसने कहा, जानवरों को डराने का आनंद इतना अपूर्व और अस्थायी है कि मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती। एक क्षण सोचकर मैंने कहा, क्या यह सच है? क्योंकि मैंने भी इस आनंद को अनुभव किया है। उसने कहा, हाँ, वही लोग जिनके शरीर में घास फूस भरी हो इस आनंद को जान सकते हैं। यह सुनकर मैं वहाँ से चल दिया, लेकिन मुझे यह खबर नहीं कि वास्तव में उसने मेरी प्रशंसा की या मजाक उड़ाया। 1 वर्ष व्यतीत हो गया और इस अरसे में वह विजूका एक दार्शनिक बन चुका था। और जब मैं दूसरी बार उसके करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि उसके सर पर कौवों ने घोंसला बना रखा है।